कोई चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है, सकीना को ना जगाओ बहुत अंधेरा है, कोई चिराग जलाओ बहुत अंधेरा। वो रोते रोते हुए सो गई है, जागे न जाग, थपक थपक के सुलाओ बहुत अंधेरा है, थपक थपक के सुलाओ बहुत अंधेरा है। कहाँ सकीना ने रोकर मेरी फूफी अम्मा, मुझे न छोड़ के जाओ बहुत अंधेरा है, मुझे न छोड़ के जाओ बहुत अंधेरा है। ख़ैद खाने में सकीना ये बयां करती थी, क्या अंधेरा है फूफी, क्या अंधेरा है फूफी, शम्मा मंगवाइए वरना मैं नहीं जीने की, क्या अंधेरा है फूफी, क्या अंधेरा है फूफी। बाबा जाए तो तबिश में को होगा मालूम, कौन है ये मासूम, क्या समझे करे मुझे यूं घुरे किया देता है शकी, क्या अंधेरा है फूफी, क्या अंधेरा। आज की शबे को भी बाबा क्या नहीं आएंगे, मुझको रुलवाएंगे, उनके सीने पे अगर सोती तो नींद आ जाती, क्या अंधेरा है फूफी, क्या अंधेरा। बाद मेरे या अगर हो वे पितर का आना, उनसे ये फरमाना, मर गई घुटी के अंधेरे
तुम्हारी बेटी। बाबा 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 बाबा, बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत। नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत, सहे बचपन में मसायब इतने, ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया। बड़ा दुश्वार है इस क़ैद में जीना, बड़ा दुश्वार है इस क़ैद में जीना। बहुत याद आ रहा है आपका सीना, गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुकून से अब तक कभी एक लम्हा, नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ, नजर आता नहीं आँखों को मलती हूँ। सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। पकड़ कर जुल्फे, पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने, पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने, न जाने कैसा तमाचा मार। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो। आपने देखी है क्या
बाबा खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसा मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब शिमर ने मारा, आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा। मुझको बाबा सदा दो, अगर हो सके तुम्हें जहाँ हो बुला लो, अगर हो सके मुझको बाबा सदा दो, अगर हो सके तुम जहाँ हो बख्श दो जो खता हो, सकीना हो मैं, बख्श दो जो खता हो, सकीना हूँ मैं, लो गले से लगा लो, अगर हो सके तुम जहाँ हो बुला लो, तशनगी से ज़बान पर है कांटे पड़े, तशनगी से ज़बान पर है कांटे पड़े, मुझको पानी पिला दो, अगर हो सके मुझको बाबा सदा, मेरी किस्मत में बाबा तो पानी नहीं, मेरी किस्मत में बाबा तो पानी नहीं। और जिंदा का सुनाती रही दिल पे दाग उठाती रही हाल जिंदा का सुनाती, मौत के नींद से उठ जाएगी शायद बच्ची,
बैठ कर शाना हिलाती रही माँ, बैठ कर शाना फसलियाँ टूट गई सारे नहीं बची के सद में सब को सुनाती रही माँ, जब तलक चेहरा नजर बेटी का कब्र मेरे गिराती रही माँ। सकीना कहती थी रो कर वतन चलो माँ, नहीं है चैन यहाँ पर वतन चलो माँ। सकीना कहती थी रो कर वतन शबाब में अकबर को खाद कर डाला, ये इंतहा है कि असगर को खाद कर डाला। यहाँ बसे हैं सितमगर वतन चलो माँ, यहाँ बसे है सितमगर लगी है प्यास सुकून मजा नहीं मिलता, ये कैसा देश है पानी यहाँ नहीं मिलता, ये कैसी रंजो ज़ियाफ़त वतन चलो असीर हो गाना हमसा कोई ज़माने में गुज़रे ही जाएगी क्या उम्र खैर खाने में, है याद आता बहुत घर वतन चलो। ये मुसलमान मुझे रोने नहीं देते, मकाम तेरा जिंदान में होने नहीं देते। बाबा ये मुसलमान मुझे बिसर था तेरा सीना जिसे छीन लिया है
नहीं देते अब गोदी में मदर के भी से यतीमी मुझे जिंदा में हुआ है सो जाती हूँ मैं खाक पे सुने नहीं देते जाती हूँ मैं खाक मर जाऊंगी जिंदा के अंधेरों में सिसक कर रोती हूँ तो जालिम मुझे रोने जालिम के तमाचों से लहू बनेता है बाबा अश्कों से ये रसाल भी धोने जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान। जब तक जिंदा रही सोने से घबराती रही। रसाला आई बोली कि ये कैसी लाश है। रसाला बोली कि कैसी लाश है, बस दिल को मेरे नेज़े गम की खराश है। नीले है गाल जख्मी बदन हाय लाश है। नीले है गाल जख्मी बदन हाय लाश है। बस 3 साल जीने न पाई के मर गई। बस 3 साल जीने न पाई के मर गई। सह के जुल्म खैर में है। गुजर गई। ज़ैनब ने ये कहा कि ये बच्ची थी बेफिक्र। ज़ैनब ने ये कहा कि ये बच्ची थी बेफिक्र। जालिम तमाचे मारता था इसके गालों पर। रोती पिदर की याद में जिस दम ये नौ मगर फिर तादियाने हाय बरसते थे जिस्म पर। फिर तादियाने हाय बरसते थे जिस्म पर। वो गम पे गम उठा के जहां से गुजर गई। वो गम पे गम उठा के जहां से गुजर गई। दारे यतीमी पाके ये मासूमा मर गई। बैठे असीर जुल्म अंधेरे में नंगे सर। बैठे असीर जुल्म अंधेरे में नंगे सर। डर डर के देखती कि सकीना इधर थे किस खबर थके हुए सज्जाद खुशियर। गिरते ही दस्तों पाके ना मुतलक रही खबर। जागे थे रात भर जो बहुत सुस्त हो गए। अरे दीवार पर बुखार में सरबत के सो गए। बानू से दम्बा दमिए सकीना का था बयां।
ऐसा मकान है कि हवा तक नहीं देखूंगी किस तरह से भरा शक्ले आसमां, अरे हाय जमीन तक नजर आती नहीं यहाँ। अम्मा सबों की जान और खुदा ही बचाएगा, शब को भी क्या चिराग जलाया न जाएगा। ऐसी ही तीरगी हो तो बस हो चुकी हयात, मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात। सोते थे लेके सीने पे है बाबा तमाम रात, आदत मेरी बिगाड़ के शाहे खुशिफा। जब शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोई हूँ, जब शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोई हूँ। अम्मा भला कभी मैं अंधेरे में सोई हूँ। कहती थी सकीना जब देखे दाग, कहती थी सकीना जब देखे दाग, महबूस हुई सदमे से पाया न फिराक। दम घुटता है तारीकी, दम घुटता है तारीकी से शब से। अम्मा क्या खा गए जिंदा में नहीं होता चला, क्या खाने जिंदा में नहीं होता चला। जब दर्द कसीना सकीना उठा सकी, जब दर्द कसीना सकीना उठा सकी। और गर्द जिला के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शुभ के जब तक के खा सकी। सिमकम था दुख थे न बर्दाश्त ला सकी। रोई तो जालिमों ने जवाबे जिमा की, आखिर जब देखे बहुत दिया, आखिर जब देखे बहुत दिया। की तो शुभ्र पुकारा खमोश, और चुप हुई तो बेपिजनी ने कहा गिरो। गर्छी जते तसे पुकारी के पानी, याद करके रह गए बाबा के ब्याह। याद करके रह गए बाबा के ब्याह। सोई जो सुपो के जज्बे गुलाब से है हुसैन करके फिर उठ बैठे खा। है हुसैन करके फिर उठ बैठे खा। दिल में समा गया था जो शिवरे लगी कर, सोने में काका के कहती रात में फरियाद छीनता है गोहर शिवरे में। आता इंसाक्ष पूजा के मैं ज़ैनब भी संभालो, कला जाता है सज्जाद भाई देखो ये पूरी बुरा। सज्जाद भाई देखो ये पूरी बुरा। अक्सर गले से खूब बड़ा कुर्ता उतर बड़ा आवाज बंदे लोग से और मुँह खुला हुआ।
खाप उस बग की तरह तेरे से था जुदा, जारी थे आंसू आंखों से और खून कान से, पैदा था शोर हाय हुसैन आज़मा, पैदा था शोर हुसैन आज़मा। जिंदा से कहती थी ये वो भी असीर, हो जाएगा कले तेरा मेहमान का, मैया किसी की नने से निकलेगी सुबह, बानू से एक कभी था बचा ये ताला माफ हो गए नबी के घराने में, अमान दुनिया के शब खैर खां। मसाइब के हवाले से मजलिस मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपकी खिदमत में मसाइब अख्तियार की एक रवायत अर्ज़ करूँगा और उसी पे अपनी मजलिस को तमाम करूँगा, इसलिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अलम के हवाले से कुछ पढ़ूँ, मगर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अलम का दमदार कौन है। देखिए, अली की अक्ल, अकील की अक्ल और अली की तमन्ना का नाम अब्बास है। जब मौलाए कायनात ने जनाब अकील से कहा है तो जनाब अकील ने कहा कि भैया एक कबीला है बनु कुलाब जिसके बहादुरी के बहुत चर्चे हैं, बहुत शुजा खानदान है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। तो मौलाए कायनात कहते हैं भैया आप मालिको मुख्तार हैं, जैसा आप चाहें। जनाब अकील पहुंचे बनु कुलाब के, और जब बनु कुलाब के पहुंचे हैं तो वहां का सरदार था हिराम। जब उसको पता चला है कि अबू तालिब का शहजादा मेरे दरवाजे पर आया है तो तमाम आदमियों को इकट्ठा करके दरवाजे पर पहुंचा और हाथों को जोड़कर पूछा, ए अबू तालिब के शहजादे तू एक गरीब के घर पर, इस गरीब के घर पर। एहतमाम के साथ जनाब अकील को अंदर लाया और मसनद पर जनाब अकील को बिठा दिया, कहा शहजादे हुक्म फरमाइए। जनाब अकील कहते हैं कि फिराम मैं चाहता हूं कि तेरे घर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, मैं चाहता हूं कि तेरे घर से मेरे भाई अली को शरीक जिंदगी मिल जाए। बस जैसे ही एक मर्तबा जनाब खराम ने यह सुना, सजदे में सर को फौरन सर को सजदे में रख दिया और परवरदिगार का शुक्र किया, है मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, जिस घर में रसूल की बेटी गई उस घर में मेरी बेटी जाएगी, जो रसूल अल्लाह का दामाद है वो मेरा दामाद बनेगा। और ये कहने के बाद जनाब खराम कहते हैं कि ऐ शहजादी मुझे मंजूर है। कहा नहीं नहीं, खराम पहले बेटी से जाके मालूम कर, पहले बच्ची से पूछ के उसकी मंशा है कि नहीं, उसकी मर्जी है कि नहीं। जनाब खराम उठे, अंदर गए, ज़ौजा से बात की कि अबू तालिब के बेटे का रिश्ता आया है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, जाके मेरी बेटी से पूछ। मां बेटी के पास पहुंची और पहुंचने के बाद कहा अबू तालिब के बेटे अली का रिश्ता आया है, कबीले वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बच्ची ने कहा, जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, अम्मा आप मालिको मुख्तार है, अम्मा आप मालिको मुख्तार है, मगर उस आने वाले से इतना कह दीजिए कि कल रात मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह की बेटी आई थी और आकर कहती है, ए उम्मुल बनीन तुझे मेरे बच्चे की मां बनना मुबारक हो। रिश्ता हो गया, शादी हो
जब दरवाजे पर आई हैं तो पहले दरवाजे को पेशानी को बोसा दिया है। जनाबे उम्मे कुलसूम और जनाबे ज़ैनब ने इस्तकबाल करना कहा तो हाथों को जोड़कर बोली, कनीज बनकर आई हूं, कनीज बनकर आई हूं, शहजादी बनकर नहीं है। जनाबे फातिमा ने कहा है तू मेरा इतना एहतराम करेगी, जा मेरे बच्चे को अपना बेटा कहो। इस नस्ल से जो बच्चा होगा वो फातिमा का बेटा हो। और फिर शरीकुल हुसैन की मंजिल आई है। अब जरा आप मेरे साथ उस दौर में चलिए कि जब मौलाए कायनात इस दुनिया से गुजर रहे थे, एक एक करके अहले बैत को आवाज देते रहे। अहले बैत का हाथ लिया और इमाम हसन के हाथ में दे दिया और ये कह के दे दिया कि बेटे ये अहले बैत तेरे नाना ने मेरे हवाले किए थे, इनको मैं तेरे सुपुर्द करके जा रहा। और जब एक एक अहले बैत का हाथ इमाम हसन के हाथ में दे दिया तो एक कोने में खड़ी हुई मां जनाबे उम्मुल मनीन, जनाबे अब्बास की मां हाथों को जोड़कर बोली, मेरा वारिस मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई, इसलिए कि मैं ये देख रही हूं कि आपने हर एक का हाथ हसन के हाथ में दिया है, मेरे बच्चे का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। मौलाए कायनात से सुना और सुनने के बाद का उम्मुल मनीन आप थे, उम्मुल मनीन आप थे। और ये कहने के बाद आवाज दी, बेटा अब्बास आगे बढ़ जाओ, अब्बास आगे बढ़ जाओ, बेटा हुसैन आगे बढ़ जाओ, हुसैन आगे बढ़ जाओ। अब्बास ने कहा अब्बास हुसैन का हाथ थाम ले, अल्लाह अब्बास हुसैन का हाथ थाम ले, हुसैन मेरे अब्बास के हाथ थाम ले, अब्बास मेरे हुसैन का हाथ कभी ना छोड़ना। छोटा सा बच्चा है, बात जहन में बैठ गई कि बाबा कह रहे हैं मेरे हुसैन का हाथ कभी ना छोड़ना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको वही जुमले कहूंगा जो मौलाए कायनात ने कहे थे, बेटा हसन ये जो अहले बैत मैंने तेरे हवाले किए हैं ये तेरे नाना की निशानी थे, और बेटा हुसैन ये बात तेरी मां फातिमा ज़हरा की निशानी है। मसाइबुल अक़िया की रिवायत सुनिए, बस यही को मजलिस तमाम कर दूं। मसाइबुल अक़िया लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन आखिर उस रुखसत के लिए आए हैं तो खैमों के पास आकर आवाज दी है, ज़ैनब उम्मुल कुलसूम रुकैया और रवा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। सैलानियां तड़पने लगी, खुसूसन जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना का बुरा हाल था, पछाड़े खा रही थी जनाब सकीना। इमाम हुसैन की नजर पहुंची कि एक कोनों में खड़ी हुई एक सफेद बालों वाली मां का, अम्मा फिजा तुम पर भी हुसैन का आखिरी सलाम। बस इस मंजर को जब जनाब सकीना बर्दाश्त न कर सकी और पछाड़े खाने लगी तो इस मंजर को देखा मोहम्मद इब्ने अब्बास ने, जनाब अब्बास का बेटा मोहम्मद जिसकी उम्र 6 बरस की थी। क्या होती है 6 बरस की उम्र? ये बच्चे बैठे हैं, आप अंदाजा लगाइए, तसव्वुर कीजिए। तो मसाइबुल अक़िया लिखते हैं कि बस जैसे ही उसने सकीना को पछाड़े खाते हुए देखा तो वो 6 बरस का बच्चा मोहम्मद इब्ने अब्बास सकीना के पास आया और आने के बाद कहा, बहन सकीना क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? कहा भैया तुझे मालूम नहीं मेरा बाबा मरने को जा रहा है, भैया मैं यतीम हो जाऊंगी, भैया मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे वफा के आलम को देखिए, 6 महीने के 6 साल के बच्चे ने ये सुना, हाथों को आगे बढ़ाया, सकीना के रुखसार से आंसुओं को पोंछा और पोंछने के बाद कहा, बहन सकीना आंसू पोंछ ले, जब तक मेरा भाई जिंदा है तेरा बाबा मरने को ना जाएगा। अरे वफा के आलम को देखिए, ये फसाते अब्बासी और वफादार न थे, इस घर के बच्चे बच्चे में वफा पड़ी हुई थी। आंसू पोंछ ले, और ये पहुंचने कहने के बाद मोहम्मद इब्ने अब्बास वहां से उठा, मां के खेमे में पहुंचा, सर को झुकाए जाके खड़ा हो गया। अब्बास का बेटा था, मां ने जज्बात का अंदाजा लगाया, चेहरा देखा, कहा मोहम्मद क्या बात है? कहा मां मुझे ये बताओ कि मेरी बहन सकीना क्यों पछाड़े खा रही है, मेरी फूफी जैनब क्यों तड़प तड़प के रो रही है? कहा बेटा तेरी बहन जैनब, तेरी फूफी जैनब इसलिए पछाड़े खा रही है, तेरी बहन सकीना इसलिए तड़प तड़प के रो रही है
क्योंकि तेरा मौला, तेरा आका, तेरा सरदार मरने को जा रहा। बस एक मरतबा बच्चे ने सुना और सुनने के बाद कहा, अम्मा मेरा मौला तो सरदार लश्कर है और सरदार लश्कर तो किसी जंग मरने को नहीं जाता, तो मेरा मौला क्यों जा रहा है? तो अम्मा ने कहा, मेरे बच्चे, जब तेरे लश्कर का अलमदार मारा जाता है तो सरदार लश्कर को जाना पड़ता है। तो बच्चा तड़प के कहता है, अम्मा जब मेरे मौला के लश्कर का अलमदार मारा गया, अरे माँ ने तड़प के बोला, अरे मेरा बच्चे, तेरा ही बाप तो अलमदार था। मेरे बच्चे, तेरा ही बाप तो अलमदार था। बस एक मरतबा जैसे ही मोहम्मद इब्ने अब्बास ने यह सुना, चेहरे को उठाया, माँ की आंखों में देखा और देखने के बाद कहा, अम्मा मुझे बस इतना बता दो कि अगर अब कोई मेरे मौला का अलमदार बन जाए, हाय 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 हाय, अम्मा अगर अब कोई मेरे मौला का अलमदार बन जाए तो क्या मेरा मौला बनने को न जाएगा? अम्मा ने सुना, सुनने के बाद कहा, बेटा अब तो बचा है जो तेरे मौला के लश्कर का अलमदार बनेगा। बस बच्चे ने ये सुना, सर को उठाया, माँ के खेमे से निकला, बाप के खेमे में गया, नस्लें दौड़ाई, एक टूटा हुआ नेजा पड़ा था, उस नेजे को उठाया, उस पर फटा हुआ कपड़ा बांधा, उसको अलम बनाया, खेमे से निकल के मौला के सामने पहुंचा और हाथों को जोड़कर बोला, मौला मैं तेरे लश्कर का अलमदार। मैं तेरे लश्कर का अलमदार बनूंगा। मैं सकीना से वादा करके आया हूं, मैं सकीना को यकीन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही सुना, गोद में उठा लिया, पेशानी में बोसा दिया, गले में बाहें डाली और नजर पे रुक करके कहते, हाय मेरा बाबा। और बाबा कहने के बाद दरिया को रुकिया, कहा, मेरे भैया तेरा बच्चा अलमदार बन गया। अब्बास मोहम्मद मुझे जाने नहीं देता, ये कहता है कि यकीन सकीना यकीन हो जाएगी। ऐ मेरे भैया अपने बच्चे की अलमदारी देख ले। देखिए इमाम हुसैन जानते थे कि 6 वर्ष की उम्र जरूर है, लेकिन सीने में अब्बास का दिल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में आके ये बच्चा दुश्मनों के नलके में पहुंच जाए। लिहाजा मोहम्मद का हाथ पकड़ा, मोहम्मद का हाथ पकड़ के जनाब ज़ैनब के खेमे में लाए और लाकर कहा, बहन ज़ैनब मोहम्मद का हाथ पकड़ ले, जब तक मैं शहीद ना हो उसका हाथ ना छोड़ना। मसाइब उलट क्या लिखते हैं कि मोहम्मद ने देखा, दौड़ का फूफी अम्मा के कदमों से लिपट गया, ए फूफी अम्मा जाने से मत रोकना, मैं सकीना से वादा करके आया हूं, मैं तेरे लश्कर का नामदार बनूंगा, मैं तेरे बाबा को मरने से बचाऊंगा। ए फूफी अम्मा मुझको जाने से मत रोक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माता हुसैन। शह कहते थे जीने की कोई आस नहीं है, शह कहते थे जीने की कोई आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। शह कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, शह कहते थे जीने की कोई आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। चिल्लाती है तुतला के ये बिनते शहवाला, चिल्लाती है तुतला के ये बिनते शहवाला, सब खाए सकीना की तुम्हें रास नहीं है। शह कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, शह कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। मालूम मुझे हो गया प्यासी ही रहूंगी, मालूम मुझे हो गया प्यासी ही रहूंगी, आ जाओ चाचा जान मुझे प्यास नहीं है। शह कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, शह कहते थे जीने की मुझे आस नहीं
नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। कहते हैं मैं भाई को क्या खाए पिलाऊं, कहते हैं मैं भाई को क्या खाए पिलाऊं, एक जाम भी पानी का मेरे पास नहीं है। कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। आती है अलमदार को अब मौत की हिचकी, आती है अलमदार को अब मौत की हिचकी, मजलूम के जीने की कोई आस नहीं है। कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। कहते हैं अली लाश के साने को हिलाकर, कहते हैं अली लाश के साने को हिलाकर, अब्बास नहीं है मेरा अब्बास नहीं है। कहते थे जीने की मुझे आस नहीं है, कहते थे जीने की कोई आस नहीं है, जब कुव्वत बाजू मेरा अब्बास नहीं है। हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे, हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे, थी तसव्वुर में सकीना, थी तसव्वुर में सकीना, थी तसव्वुर में सकीना, जब मेरे हाथ कटे। हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे, हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे। लड़ी हाथ कलम हो गए मेरे आका, मैंने मुश्किल से गोदारों से संभाला मौला, मैंने मुश्किल से गोदारों से संभाला मौला। मुश्क को तीर ने छेड़ा, मुश्क को तीर ने छेदा, मुश्क को तीर ने छेदा, जब मेरे हाथ कटे। हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे, हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे। जो मुझ पे हुए है वो सुनाऊं कैसे, भिक्ष की गुर से सितम मार के सर पर मेरे, शकी गुर से सितम मार के सर पर मेरे, मुझको घोड़े से गिराया, मुझको घोड़े से गिराया, मुझको घोड़े से गिराया, जब मेरे हाथ कटे। हाय अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह गई है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है, माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। दरवाज़ा जल गया था सब फातिमा के घर का, अब खैमे जल रहे हैं, मंजर वही है बाबा, दामन भी जल गया है, चादर भी छिन चुकी है, माँ फातिमा
की तस्वीर बन गई है। दोनों हुए यतीम, दोनों को बाप का गम, दोनों ने जालिमों से छुपकर किया है मातम, दोनों के गम में दुनिया आंसू बहा रही है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। पहलू में फातिमा के महसिन को मार डाला, हाथों पे तेरे बाबा असगर ने तीर खाया, असगर के खून से खुशबू महसिन की आ रही है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। कहता है आखिरिये सर पीट कर रज़ा से, आओ चले मदीना, गम शाम का सुनाए, रो कर कहेंगे बीबी क्या जुल्म आज भी है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। बाबा तेरी सकीना हर जुल्म सह रही है। माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर बन गई है। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीमुज़ ज़हराए सय्यदुन निसाए आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वला जिदका वाबीक, अस्सलाम वालेकुम वला उन्नका वाफी, अस्सलाम वालेकुम वला अफ़ीका वल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या खैरल मुर्तशिदीन माक फ़अतलाकुना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौलाना गरीब अल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइन अल ज़ुफ़ार वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम शम्स शमू हुसैन सन्नबूस अय्युहल मतून मिर्ज़ैतूस, अस्सलाम वालेकुम मुग़ीज़ शेख़ अब्दुल फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान बे वला जम, अस्सलाम वालेकुम अबुल हसन यारी इब्न मुर्शिद रज़ा लक फ़िदा या मौला या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा मतूनत मिर्ज़ाकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम साहिब रसूल ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीक कुरान, अस्सलाम वालेकुम मदर ईमान, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान अय्युहल क़ाइम मुंतज़र महदिल हादी, अजल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलावत। तमाम से गुजारिश है